Assalamu alaikum grade 4. I'm your science teacher Sabah and I hope you're all doing really well. So अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को और आज हम करने वाले हैं उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व. So let's move ahead. What we've done so far in this chapter is कि हमने तीनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे इस चैप्टर में 3 डिफरेंट लेक्चर्स में कवर किए. हमने सबसे पहले बात की कि प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या रोल्स जो हैं उनको अदा करते हैं. उसके बाद हमने बात की कि प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं एक प्लांट की जिंदगी में जो उसको सर्वाइव करने में, जो उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. कौन कौन से प्रोसेस थे वो? यस, वेरी गुड. सबसे पहले था फोटोसिंथेसिस, फिर था ट्रांसपायरेशन, फिर था ट्रांसपोर्टेशन और फिर हमने अलग से एक लेक्चर में बात की रिप्रोडक्शन के बारे में. सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट इन डिटेल, ऑब्वियसली हमारा अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है आपकी रिव्यू क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना, उनके सही सही जवाब देने की पूरी कोशिश करना. नाउ आई वुड अगेन सजेस्ट कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व तो करने वाले हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप जो है इनको एज इट इज कॉपी करें. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने तरीके से अपने तौर पे समझकर इनको खुद से सॉल्व करें. नेवर ट्राई टू कॉपी एन आंसर बिकॉज आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस इस तरह से नहीं कर पाते किसी का काम कॉपी करते हुए. एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप करो कोशिश कि आप अपने तरीके से जो आपको समझ आए उसको एक्सप्रेस करो. सो आए हम स्टार्ट करते हैं. हमारे आज के पहले क्वेश्चन से, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? पहला सवाल कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के फंक्शंस क्या हैं. नॉट हार्ड एट ऑल. हमने कई दफा कई ज्यादा देर इनके ऊपर डिस्कशन की थी इन योर फर्स्ट लेसन ऑन दिस चैप्टर. तो आए पढ़ते हैं. सबसे पहला पार्ट है रूट. रूट का क्या फंक्शन होता है इफ यू रिमेंबर? वेरी गुड. सो रूट का फंक्शन बेसिकली होता है प्लांट को एंकर करना, उसको एक जगह पर महफूज तरीके से रखना, और फिर दूसरा काम ये होता है कि ऑब्जॉर्ब करता है पानी को और मिनरल्स को मिट्टी में से ताकि वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर सके. इसको पढ़ भी लेते हैं. The root anchors the plant. अगेन वही बात आ गई, उसको एंकर करता है, उसको मजबूती से एक जगह रखता है ताकि हवा के प्रेशर से या किसी और चीज की वजह से प्लांट जो अपनी जगह से हिले ना. The plant it also absorbs water. पानी को जज्ब करता है और फिर मिनरल्स को भी अब्सॉर्ब करता है. राइट. सो सॉइल से जो मिनरल्स और पानी है वो प्लांट के अंदर किस तरह आ रहे हैं? वो आ रहे हैं रूट की हेल्प से. नेक्स्ट ऑर्गन जिसकी हम बात करेंगे वो है स्टेम, बट फॉर दैट विल मूव अहेड. Now we're talking about the stem. तो रूट का हमने फंक्शन डिस्कस किया. अब स्टेम जो होती है, जो दूसरा पार्ट था जिसके बारे में हमने डायग्राम भी ड्रॉ करके उसको लेबल भी किया था, पढ़ते हैं कि वो क्या करता है. The stem supports the leaves and flowers and transports water and minerals to the plant. तो क्या कर रहा है वो? लीव्स और फ्लावर्स जाहिर है किसी चीज के साथ अटैच्ड है तो प्लांट पे लगे हुए हैं ना, वो अपनी तरफ से अपने डायरेक्शन में अलग तरीके से कैसे हैं? क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है किससे? स्टेम से. वेरी गुड. तो सपोर्ट कर रही है लीव्स और फ्लावर्स को, और इसके अलावा क्या कर रही है? पूरा जो ट्रांसपोर्ट करना है पानी को और मिनरल्स को. अब रूट्स ने पानी और मिनरल्स को जज्ब तो कर लिया, उसने अब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन वो ऊपर तक लीव्स तक कैसे पहुंचा रही है? वो लीव्स तक पहुंचा रही है स्टेम की मदद से. तो स्टेम ने एक काम किया सपोर्ट का और दूसरा किया ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया मिनरल्स को भी और पानी को भी, ताकि वो कहाँ तक जा सके? प्लांट के टॉप तक जा सके. तो रूट से लेके प्लांट के टॉप तक एक जो चैनल चलाया वो किसने चलाया? वो चलाया आपके स्टेम ने. वेरी गुड. सो स्टेम का फंक्शन भी अब हम बात कर चुके हैं. तीसरा ऑर्गन, तीसरा पार्ट प्लांट का जिसकी अब हम डिस्कशन करेंगे वो क्या है? इट्स द फ्लावर. इनफैक्ट नो, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द लीफ. सो लेट्स रीड अबाउट दैट. द लीफ इज वेयर फूड फॉर द प्लांट इज प्रोड्यूस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. लीफ का एक बहुत ही अहम काम है, वो क्या है? खाना प्रोवाइड करना पूरे के पूरे प्लांट के लिए. इट कंटेन्स क्लोरोफिल व्हिच अब्सॉर्ब्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो लीफ का फंक्शन बेसिकली यही है कि वो जगह है, वो सेंटर है जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है. और वो ऐसा करता किस तरह से? क्योंकि लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल. वेरी गुड. क्लोरोफिल जो है वो फिर क्या करता है? क्लोरोफिल सूरज की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है क्लोरोफिल की मदद से. और क्लोरोफिल के अंदर जब वो एनर्जी आ जाती है तो फिर क्या होता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट मिला लेता है उस एनर्जी के साथ और अपना खाना यानी कि ग्लूकोज जो है उसको प्रोड्यूस कर लेता है. तो ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? सब कुछ हो रहा है लीफ के ऊपर. इस वजह से लीफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूरे प्लांट का खाना बनाता है, जहां पर पूरे प्लांट का खाना बनता है. और इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स का खाना बनाने का, एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड है. सो इन दिस मैनर वी नो कि लीफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लांट लाइफ. नेक्स्ट लास्टली इन दिस पार्ट्स वाले क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर. लेट्स रीड व्हाट अ फ्लावर डज. द फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स फ्रॉम व्हिच न्यू प्लांट्स आर बोर्न. वेरी इजी. हम इसके बारे में भी काफी दफा बात की थी कि फ्लावर का काम क्या होता है. बेसिकली फ्लावर जो है वो बीज को क्रिएट करता है. राइट. तो फ्लावर की वजह से फ्लावर के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर एक बीज बनता है जिससे फिर नया प्लांट बनता है. तो रिप्रोडक्शन जो है फिर उसके लिए बहुत ज्यादा अहम हो गया आपका फ्लावर. जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ता यानी लीफ बहुत ज्यादा अहम है, उसी तरह रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर बहुत ज्यादा अहम है.
क्यों? क्योंकि वही जो है वो यहाँ पर नया सीड बन रहा है और फिर वो सीड जो है उससे नया प्लांट बन रहा है। इसके अलावा जो फ्लावर का आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ था लेकिन जो आप यहाँ लिख सकते हो वो क्या है, वो है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि फ्लावर के ऊपर प्यारी प्यारी कलियां होती हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, अच्छी खुशबू होती है, उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर आते हैं फ्लावर के ऊपर और उससे पॉलिनेशन होती है, जो फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिनेंट है, राइट। सो इधर आप क्या लिख सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो कि वहां पर फ्लावर के अंदर सीड बन रहा है और दूसरा फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन में भी मदद कर रहे हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। What do we have next? Now we have question number 2. उसको भी पढ़ लेते हैं। Name the processes that make a plant live, grow and reproduce. Write a short note on each. अब यहाँ पर आपने जो हमारा दूसरा लेक्चर था 3.2 के बारे में, उसमें जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए थे बेसिकली यहाँ पर आपने उसको री-गो थ्रू करना है और उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे आंसर करना है। तो प्रोसेसेस बताने और फिर प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करना है शॉर्ट नोट्स में। मैंने वो यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इनका आंसर किस तरह से करना है और इन प्रोसेस को आप किस किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? द फर्स्ट प्रोसेस वाज द 4 main processes that make a plant live and grow are, so we'll go read the first process on the next board now. So what do we have here? Over here we have the 4 main processes और इनमें से सबसे पहले वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला फोटोसिंथेसिस। तो आपने फोटोसिंथेसिस लिखना है, फिर उसके आगे आपने एक छोटा सा नोट में डिस्क्राइब करना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। एट दिस पॉइंट आपको बिल्कुल भी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस में 2-3 दफा इस चैप्टर के डिस्कशंस में बता चुकी हूँ। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। वो होता कहाँ पर है? वो होता है प्लांट्स के लीफ के अंदर। और किस तरह से होता है कि जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होती है वो अब्सॉर्ब करती है सनलाइट को, फिर वो सनलाइट रिएक्ट करती है पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है उसके साथ। इनके साथ मिलकर वो बनाती है खाना और खाने के साथ वो बनाती है ऑक्सीजन। तो खाना वो खुद यूज कर लेती है और ऑक्सीजन वो बाहर भेज देती है। तो इस तरह से आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में ये 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कहाँ हो रहा है, उससे प्लांट्स को क्या मिलता है। Once you're done with that, you'll move to the second process. Let's read what the second process is. The second process is transpiration. So transpiration क्या थी? ट्रांसपायरेशन बेसिकली था जब पानी जो है वो इवेपोरेट करता है प्लांट के अंदर से, राइट। सो पानी जब प्लांट से इवेपोरेट करता है हम उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या चीज होती है। इवेपोरेशन होती है जब पानी तब्दील हो जाता है गैस में या वाटर वेपर में, राइट। सो अगर पानी जो है वो प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन से होता क्या है? ट्रांसपायरेशन से ये होता है कि प्लांट जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं। ट्रांसपायरेशन वाले नोट में आप ये भी बता सकते हो कि पानी ट्रांसपायर होता कहाँ से? वेरी गुड, होता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा होते हैं लीफ की अंडर साइड पे पोर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान खुल जाते हैं, उनसे भी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है, रात का टाइम हो जाता है, तो वो बंद हो जाते हैं ताकि पानी जो है वो मुसलसल ना बाहर जाता रहे, मुसलसल ना इवेपोरेट होता रहे। सो ओवर हियर यू हैव टू टेल अबाउट स्टोमेटा, यू हैव टू टेल अबाउट ट्रांसपायरेशन कि वो होती क्यों, एंड यू कैन ऑल्सो टेल कि वो प्लांट को कूल डाउन करने में हेल्प करती है। और फिर आखिरी बात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो पानी इवेपोरेट होता है उसको फौरन फिर रिप्लेस करने की भी जरूरत होती है। ये नहीं कि बस पानी चला गया तो प्लांट को दोबारा वो वापस नहीं चाहिए, फौरन उसको चाहिए। और वो उसको कहाँ से मिलता है? वो उसको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो अब हम पढ़ेंगे जो चौथा, इनफैक्ट थर्ड प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बारे में। ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जो प्लांट में मूवमेंट हो रही है पानी की, मिनरल्स की, फूड की, उस सारे के लिए एक चैनल बना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। वो किस किस तरह से हो रहा है? वो इस तरह से हो रहा है कि एक होती है जाइलम वेसल और दूसरी होती है फ्लोएम वेसल। जाइलम वेसल जो होती है वो काफी मोटी ब्रॉड सी होती है और वो क्या करती है? वो रूट से पानी और मिनरल्स लेकर आकर सारे प्लांट को प्रोवाइड करती है। सो जाइलम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरी होती है फ्लोएम वेसल, फ्लोएम ट्यूब। उसको क्या करना होता है? उसको करना होता है कि वो फूड जो है उसको लेकर आती है लीफ से और फिर सारे प्लांट्स में प्रोवाइड करती है। और फ्लोएम जो है वो कंपैरेटिवली काफी थिन होती है, वो उतनी ज्यादा थिक नहीं होती जितनी जाइलम होती है। तो ये ट्यूब्स मिलकर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं प्लांट में, ताकि हर पार्ट को हर वक्त सब कुछ मिलता रहे। तो अगर पानी ट्रांसपायर होता है तो उसके बाद फौरन पानी वापस भी आ जाता है उस लीफ के पास। कहाँ से? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जाइलम वेसल के थ्रू। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड पार्ट। द लास्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही डिटेल्ड है, जिसके बारे में हमने एक अलग से पूरा लेसन कवर किया था। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में ये होता है कि प्लांट जो है वो फर्टिलाइज करता है, नया प्लांट बनाता है। और वो किस तरह से होता है? वो बेसिकली इस तरह से होता है कि प्लांट जो है उसके अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। जो मेल पार्ट है एंथर, उसके ऊपर पोलन्स लगी हुई होती हैं। कोई इंसेक्ट आता है, उस एंथर से पोलन्स लेकर कहाँ चला जाता है? किसी और प्लांट के पास, और फिर उस पोलन को वो फेंक देता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर।
स्टिग्मा प्लांट का फीमेल पार्ट है, राइट। तो स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन गिरता है, स्टिग्मा अपनी अंदर से स्टाइल के अंदर से उसको भेजती हुई ओवरी में भेज देती है। पोलन अब कहाँ पहुंच चुका है, अब ओवरी में पहुंच चुका है, और ओवरी के अंदर वो क्या कर रहे हैं, ओवरी के अंदर ऑलरेडी एक एग पड़ा हुआ है, तो पोलन जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा और नया बीज बनाएगा और उससे नया प्लांट बनेगा। सो इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन में आप एक और बात भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या है वो है कि जो प्लांट्स जो है फ्लावरिंग नहीं होते, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, ये सब कुछ नहीं हो सकता, एंथर पोलन नहीं बना रहा, स्टिग्मा जो है वो ओवरी तक नहीं जा रही, वो फिर क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो है या तो स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर उनकी शूट ही नया रूट्स जो है उनको निकाल कर नया प्लांट बना लेती है। सो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दैट। दैट विल बी इट फॉर बोथ आवर क्वेश्चंस येट नाउ। हमने प्रोसेस की भी बात कर ली, हमने पार्ट्स की भी बात कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट्स रीड दैट। How does fertilization take place in a plant? Fertilization का अब वो पूछ रहे हैं कि प्लांट में किस तरह से हो रही है। थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी की है, लेकिन डिटेल में हम अब क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। Draw a diagram to explain your answer. तो आपने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन भी करना है अपने आंसर को, और पढ़ लेते हैं आंसर क्या है। A plant has the male and female parts in a single plant. ये बात हमने की थी कि एनिमल्स में मेल पार्ट अलग होते हैं, मेल एनिमल अलग होते हैं, फीमेल स्पीशी अलग होती है, लेकिन प्लांट्स में एक ही प्लांट के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। उसके बाद द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट इज कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। अगेन वही बात कि पोलन है एंथर के ऊपर लगी हुई है, वो उससे जाकर कहाँ जाएगी, किसी और प्लांट की स्टिग्मा पे जाएगी, कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड या हवा उसको लेकर जाएगी। दिस इज डन बाय पॉलिनेशन। ये होता है पॉलिनेशन की मदद से। पॉलिनेशन क्या है, जब कोई इंसेक्ट जो है पोलन को लेकर कहीं और पहुंचाता है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। The pollen then goes to the ovary and fertilizes the egg present there. तो एक दफा जब पोलन जो है स्टिग्मा पे पहुंचा है, स्टिग्मा से कहाँ जा रहे हैं, स्टाइल में, और स्टाइल से नीचे ओवरी में, एंड देन ओवर देयर एग को फर्टिलाइज करेगा और नया सीड और नया प्लांट बनाएगा। ये बहुत दफा मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर क्लासेस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी ऑल्सो हैव अ टेबल एंड डायग्राम ड्रॉन फॉर दिस इंटायर प्रोसेस, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए उसको भी चल के देखते हैं। What we have here is a diagram. डायग्राम में हम क्या करें, डायग्राम में बेसिकली हम शो करें कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन ये किस तरह से हो रही है। सो लेट्स रीड दिस। यहाँ पर है अलग अलग पार्ट्स, मैंने लेबल किए हुए। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं फीमेल पार्ट का हिस्सा, जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं, जबकि एंथर और फिलामेंट जो होते हैं वो एक साथ जुड़े हुए बेसिकली आपके मेल स्टेमन का हिस्सा होते हैं। सो दीज 3 fall in the female category and those 2 fall in the male category. उसके बाद प्रोसेस इस तरह से होता है कि ये जो एंथर है यहाँ पर, इसके ऊपर लगी हुई होती है पोलन। उस पोलन को कोई इंसेक्ट आके सक करता है, उसको ले जाता है, और फिर क्या होता है, पोलन इंसेक्ट के साथ पहुंच जाती है किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे, यहाँ पर, राइट। और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन यहाँ पहुंची, वहां से वो स्टाइल से होती हुई नीचे गई और ओवरी में आ गई। ओवरी में ऑलरेडी एक एग प्लेस्ड है, उस एग को अब उस पोलन ने जब फर्टिलाइज किया तो नया सीड, नया पार्ट, नया ऑर्गन बन गया, और उससे क्या हुआ, इवेंचुअली एक नया प्लांट भी क्रिएट हो गया। सो दैट्स दैट। दिस इज अ डायग्राम जिसकी आपको और हेल्प हो जाएगी कि आपने किस तरह से इस आंसर को सॉल्व करना है, और या आप यूज भी कर सकते हो इसको रेफरेंस के लिए। अब इसके बाद मैंने एक छोटी सी बात और मेंशन की हुई है जो इस क्वेश्चन के रेलेवेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन आपके लिए रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप दूसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी मेंशन कर सकते हो। तो वो क्या है, नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। उनमें रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बर्स्टिंग ऑफ स्पोर्स, यानी वही के स्पोर्स जो है वो खुलकर बाहर गिर जाते हैं, और अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिले तो वहां पर वो नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं। दूसरा है शूट्स फॉर्मिंग न्यू रूट्स। जैसा कि हमने बात की थी स्ट्रॉबेरीज में होता है कि उनकी शूट जो है वो साइड पर एक नई जड़ें निकाल लेती है और फिर वहां से नया प्लांट अलग बन जाते हैं। तो एक प्लांट जो है उसके साथ ही दूसरा प्लांट खुद ही क्रिएट हो जाता है, राइट। So these are some other ways of reproduction that you can also mention in this exercise, in these questions, and that will be it for chapter number 3. हमने सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करके अब उसको रैप अप कर दिया, और अब हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। So take care of yourselves, keep revising this unit, and I will see you in the next class. Allah Hafiz.